एवरीवन, माय नेम इज निशु। वेलकम टू माय चैनल। आज होने वाला है मेरा विंटर हेयर केयर रूटीन का दिन। जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो काफी आप सबको पसंद आया, बहुत अच्छे व्यूज थे, काफी लोगों ने कमेंट भी किया कि मैं एक डिटेल बनाऊं और सबने उस वीडियो को लाइक किया। तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, डिटेल्ड हेयर केयर, विंटर हेयर केयर स्पेशली। आप देख रहे हो मैंने अपने बालों को ब्रेड बनाया है क्योंकि विंटर्स में क्या हो जाता है, आपकी जो स्कैल्प है ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। स्कैल्प ड्राइनेस की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। मेरी स्कैल्प इतनी ड्राई हो रही है और मेरे बाल बार बार गिर रहे हैं। तो लाइक वो स्ट्रॉन्ग अर्ज है और नीड भी है कि मैं अपने बालों को थोड़ा ज्यादा डीप नरिशमेंट दूं और थोड़ा ज्यादा पैम्पर करूं, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और वहां पे तो सर्दियों में स्कैल्प का ड्राई होना, फ्लेकी होना या फिर बालों का झड़ना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। सो या कम विद मी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों पे आज का मेरा जो विंटर हेयर केयर रूटीन होने वाला है वो क्या होने वाला है। एंड यू कैन जॉइन मी इन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो नीडलेस टू मेंशन कि अपनी बहुत ही जो नॉन फेवरेट टी शर्ट हो वो पहन लेना, क्योंकि जब आप ये सब करते हो, हेयर मास्क लगाते हो, ऑयल लगाते हो, स्पिलेज हो जाता है इधर उधर। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप अपने अच्छे वाले कपड़े खराब कर दो। मैं तो नहीं चाहती हूँ कम से कम, तो इसलिए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मैं वो पहनती हूँ। एंड यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम विद मी। तो ऑयल के लिए सबसे पहले आज मैंने यूज़ किया है ऑलिव ऑयल, क्योंकि विंटर्स हैं तो मुझे ऑलिव ऑयल यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। वो मेरी स्कैल्प पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। और उसके बाद मैं उसमें कुछ और ऑयल्स भी मिक्स करूँगी, जैसे कि ये आमंड ऑयल ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एसेंशियल से लिया था मैंने, लेकिन अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो मैं उसके भी कुछ ड्रॉप्स ऐड करूँगी। अच्छा सुनो, आप अपना ऑयल अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लेना। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले लेना, वरना कम लेना। फिर उसके बाद मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करूँगी। थोड़ा चिपचिप होता है, इसीलिए मैं सिर्फ सर्दियों में यूज़ करती हूँ, गर्मियों में बिल्कुल नहीं, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तीनों ऑयल मिक्स करने के बाद लास्ट में ये मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स करूँगी, सोल फ्लावर का। ये मैंने अमेज़ॉन से या फिर नायका से ऑर्डर किया था, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे पास ऐसी 2 बॉटल्स हैं। इसके मैं सिर्फ और सिर्फ 4 ही ड्रॉप्स ऐड करने वाली हूँ। ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और वैसे भी आपको ये एसेंशियल ऑयल है तो कम ही आप यूज़ करो। उसके बाद सारे ऑयल्स को मिक्स करने के बाद ये मेरे पास विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, सबने देखे होंगे। लाइक ऑलमोस्ट जो होम रेमेडीज़ करते हैं अपने बालों पे तो उनको पता ही होगा। तो ये वाले मैंने 2 कैप्सूल्स ऐड करे क्योंकि ये भी हमारे जो हेयर ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं और मेरे पे काफ़ी अच्छे से वर्क किया है, तो आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस। तो मैं इसको भी डालूंगी और उसके बाद सब कुछ मिक्स करने के बाद मैं हल्का सा, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना और ये ऑयल्स बहुत थिक हैं, इनको माइक्रोवेव में रखकर कुछ सेकंड्स के लिए, लेट्स से 30 सेकंड्स और मे बी 15 सेकंड्स के लिए आप कर लेना, और उसको वार्म करने के बाद ही अपने सर पे लगाना। तो ये मैंने आपके सामने उसको वार्म कर लिया है, हो गया, उसको निकाला और फिर उसके बाद अभी मैं इसका एप्लीकेशन करने वाली हूँ। वेलकम बैक। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने ऑयल्स तो मिक्स कर लिए हैं और उसके बाद मैंने उनको माइक्रोवेव में गर्म भी कर लिया है। तो इसमें मैंने जो यूज किया है वो था सबसे पहले ऑलिव ऑयल, क्योंकि अगेन सर्दी है, बहुत सर्दी है और मेरी जो स्कैल्प है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेकी हो चुकी है। डैंड्रफ, ओके टचवुड मेरे को डैंड्रफ नहीं है, बट सर्दियों में ना नो मैटर कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी स्कैल्प फ्लेकी हो ही जाती है। मेरी बॉडी, मेरी स्किन, मेरी स्कैल्प इन जनरल ही ये सब काफी ज्यादा ड्राई है। तो उसके लिए वो मॉइस्चर देने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें ऑलिव ऑयल डाला। ऑलिव ऑयल के बाद मैंने उसमें मिक्स किया आमंड ऑयल और उसके बाद मैंने उसमें मिक्स किया कैस्टर ऑयल, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अदरवाइज आई लव टू लीव माई हेयर ओपन, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर हाथ भी लगाओ ना तो मेरे हाथों में बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, तो विच इज नॉट लाइक नॉर्मल फॉर मी। इतना ज्यादा हेयर फॉल मुझे जनरली नहीं होता है जितना अभी हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कैस्टर ऑयल भी डालूंगी और रोजमेरी ऑयल, बिकॉज येस इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ और न्यू हेयर ग्रोथ। और जिसकी कि मैंने खुद भी विटनेस किया है कि रोजमेरी ऑयल या रोजमेरी वाटर मैंने जब यूज किया तो मेरे को ना आगे वाले बहुत छोटे छोटे बाल दोबारा आने शुरू हो गए थे, लाइक बेबी हेयर आई कैन सी। तो अभी मैं अपने बालों में ये वाला ऑयल लगाने वाली हूँ। अच्छा, ये वाला ऑयल लगाने के बाद मैं मसाजर है जो मेरे पास, मैं उससे मसाज करूंगी, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। सो पहले फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से स्कैल्प पे ये ऑयल, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म किया है, वार्म किया है, ठंडा नहीं है, क्योंकि कास्टर ऑयल ना बहुत थिक होता है, वो आपके बालों में ऐसे स्कैल्प पे जाएगा भी नहीं। तो हल्का से इसको वार्म करना माइक्रोवेव में और उसके बाद अब अपने बालों पे लगाना। एंड मैं अभी इसकी एप्लीकेशन करने वाली हूँ।
चलिए तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने ऑयल का एप्लीकेशन करने वाले हैं। मैं हमेशा अपने साथ टिश्यू बॉक्स रखती हूँ क्योंकि ऑयल है ना, हाथ लगते हैं तो सब जगह ऑयली ऑयली हो जाता है। एंड दिस इज लाइक अ स्कैल्पी विच आई वाज, द नेम ऑफ दिस थिंग इज स्कैल्पी। ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था। बालों की हालत इतनी रफ और इतने ड्राई हो गए हैं क्योंकि लास्ट मैंने जो वॉश किया था ना, उसमें मैंने बिल्कुल भी अपने बालों पे वो नहीं किया था, लाइक कोई भी हीटिंग टूल कुछ भी यूज नहीं किया था। उसके चक्कर में मेरे बाल इतने ज्यादा, क्या ही बोलूं, ड्राई हो गए हैं, देख रहे हो ना। और आई रियली नीड अ ट्रिम हियर, मुझे ट्रिमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं किस तरीके से अपने बालों को पार्टीशन करती हूँ। और वही सेम, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम ऑयल, ओके। वही जो मैंने ऑयल अभी आपके सामने मिक्सचर बनाया था और उसको गर्म किया था, मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से उसको कर लूंगी। अच्छा, जब हम आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें अपने बालों पे कर रहे हो ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना। आज मैं ये शूट कर रही हूँ संडे के दिन, तो संडे के दिन क्योंकि आपके पास थोड़ा खाली होता है, यार अगर नहीं भी होता है तो आप अपने लिए निकाल सकते हो, राइट। और आपका भी जो सेल्फ केयर है उसको भी आप थोड़ा प्रायोरिटाइज करो। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप हमेशा बिजी हो, हम बिजी ही होते हैं, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि इतना भी बिजी मत हो जाओ कि खुद को ही भूल जाओ, राइट। तो आप थोड़ा खुद के लिए भी टाइम स्पेंड करो। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो तो थोड़ा करो। फॉर एग्जाम्पल आज संडे है तो मैं आज हेयर ऑयलिंग के बाद हेयर मास्क भी लगाने वाली हूँ। अभी इसके बाद मैं बहुत ही एक नरिशिंग मास्क लगाऊंगी जिससे कि ना मेरे बाल ऑनेस्टली इतना ज्यादा मॉइस्चराइज्ड फील करते हैं विंटर्स में भी, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि समर्स में तो ठीक है फिर भी, लेकिन विंटर्स में बालों को नरिशमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जिनके बाल कर्ली हैं, फ्रिजी हैं, वो इस बात को ज्यादा समझते होंगे। तो वही मैं बता रही हूँ कि आपके पास कम टाइम है तो आप सिर्फ ऑयलिंग कर लो, आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप मास्क भी लगा लो। अच्छा, या फिर सिर्फ मास्क लगा लो, ऑयलिंग मत करो, लेकिन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपको लगता है कि ऑयल्स आपकी स्कैल्प को हेल्प करते हैं तो आप लगाओ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डैंड्रफ होती है, जब उनको डैंड्रफ है तो ऑफकोर्स हम ऑयल्स नहीं लगाते हैं, राइट। तो डैंड्रफ के लिए तो ऑयल उनका एक तरह का खाना ही हो जाता है। जब आप ऑयल लगाते हो तो आपकी डैंड्रफ और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। अगर आप अपने डॉक्टर से भी पूछो तो दे विल ऑल्सो दे विल नेवर रिकमेंड यू टू अप्लाई ऑयल इफ यू हैव डैंड्रफ। तो आप उसको स्किप कर दो, उसकी जगह आप पे कुछ और लगाओ। और ये जो मैं लगा रही हूँ ना, दिस इज नॉट लाइक कि मैं हमेशा हर वीक यही मेथड रिपीट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा चेंज करती हूँ। अगर मैंने आज ये किया है ना, तो नेक्स्ट वीक जो मैं करूंगी वो अलग होगा। तो मेरे लिए हमेशा ये सब चीजें अलग होगी। अगर आप एक ही चीज यूज करते रहोगे तो भी उसका इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। और मेरे बाल तो मैं आपको लाइक आई डोंट नो, राइट नाउ मेरे पास वो 13-14 साल पुरानी फोटोज नहीं है, वरना मैं आपको कहीं अटैच करके दिखाती। माई हेयर यूज टू बी जस्ट दिस लेंथ, बस यहाँ तक ही होते थे। तो जितनी लंबी हेयर जर्नी मैंने तय की है ना, तो मेरे पास तो बहुत टिप्स है आपको देने के लिए। मैंने अपने बालों को लाइक बहुत छोटे से, लाइक यहाँ से इतना लेंथ में ग्रो किया है। मेरे बाल बहुत ही रफ थे और बहुत ही ड्राई थे, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं थे। और जितना ज्यादा एक लॉन्ग जर्नी मैंने तय की है अपने बालों को लेके, सो आई हैव लाइक सो मेनी टिप्स फॉर यू। तो या उसमें से एक तो ये है कि मैं तो अपने बालों को रेगुलर ऑयल करती हूँ, लेकिन डिस्क्लेमर, मेरे बालों में टचवुड कभी भी डैंड्रफ नहीं हुई है। अगर डैंड्रफ है तो पहले आप डैंड्रफ को क्योर करना, उसके बाद ही अपने बालों को ऑयलिंग शुरू करना, या फिर पहले आप एक बार कंसल्ट करो किसी स्पेशलिस्ट से। अगर वो आपको बोलते हैं कि यस यू कैन अप्लाई ऑयल्स, देन गो फॉर इट, इफ नो देन डू नॉट। ओके, आप कुछ भी गलती मत करना, क्योंकि अच्छे से केयर करोगे तभी हेयर ग्रोथ होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ओके फाइन, सो मैंने ऑयल एप्लीकेशन कर लिया है। अब भी मैं क्या करूंगी, मैं आपको ये दिखा इसलिए रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द स्कैल्पी। सी सर, अगर मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे विंटर्स में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, नाउ आई विल शो यू ऑन द कैमरा दिस मच। इतने बाल अभी टूटे हैं, जबकि अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड ये बाल आपके सामने हैं कि कितने बाल टूट रहे हैं, राइट। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो स्कैल्पी है ना, इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको मैं लूंगी और अपने स्कैल्प पे लाइक आई विल जस्ट रोटेट इट लाइक दिस, बहुत अच्छे से हर जगह पे, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। आप इसको कम से कम 2-5 मिनट,
अगर आपको बोर होता है ना ये सब करने में, तो आप अपनी टीवी पे ना कुछ प्ले कर लो। अगर आपकी कोई फेवरेट सीरीज है जो आप देख रहे हो वो प्ले कर लो, अगर आपकी कुछ मूवी चालू है वो प्ले कर लो, कुछ म्यूजिक अच्छा लगता है वो प्ले कर लो। तो आपको जो करना है ना आप कर लेना। संडे के दिन तो वैसे ही हम लोग को काम इतने ज्यादा होते हैं। अभी मैं ये ऑयल लगाने के बाद आधे घंटे बाद फिर मैं मास्क भी लगाऊंगी, हेयर मास्क को भी रखूंगी 1 घंटा, उसके बाद मैं शैम्पू करूंगी। तो ये सब करने में मुझे अपने कपड़ों को आयरन करना है तो मैं वो कर लूंगी। तो इट्स लाइक यू नो, आप ढूंढो अपना काम, ढूंढो कि आपको और क्या काम है, उसके साथ साथ अपना ये सब भी कर लो। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और साथ साथ में आपकी हेयर केयर भी हो जाएगी, राइट। ये स्कैल्प पे लेके ना बहुत अच्छे से अपने पूरी स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। विंटर्स में तो वैसे ही ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है, हम अपना एक्सरसाइज भी थोड़ा कम ही कर देते हैं। ऑनेस्टली पूछो मेरे से तो मेरा तो बहुत ज्यादा कम हो गया है। योगा जो भी पहले चल रहा था अब तो कुछ भी नहीं चल रहा है, बाहर जाने में भी एकदम ठंड लग रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें काफी हेल्प करती है आपको। मेक श्योर आप ये सब यूज कर रहे हो। तो या अभी मैं ये सब करने के बाद इसमें एटलीस्ट मेरे बाल इसमें नहीं आए हैं, इसमें नहीं टूटे हैं, अदरवाइज मेरे बाल जितने टूटे मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये सब करने के बाद आपको बालों को बन बनाना है तो बन बना लो, उसके बाद चोटी करनी है तो चोटी कर लो। इट इज अप टू यू। सी आई विल शो यू कितने कितने बाल आपके हाथों में आ रहे हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ विंटर्स। विटामिन डी भी कम हो जाता है। तो आपको जैसे सूट करे आप वैसे कर लो, अच्छे से मसाज कर लो। उसके बाद आप अपने बालों का एक बन बना लो या तो छोटी बना लो, बहुत टाइट मत बनाओ, लेकिन कोम मत करना प्लीज। अपने बालों को बिल्कुल भी कोम मत करना। जैसे आपने ऑयल किया है उसके बाद बन बना के उसके बाद आपको जो भी काम है अपना आप कर लेना और ठीक है, इसको छोड़ देना एज इट इज। और फिर आधे घंटे बाद हम लगाएंगे इस पे हेयर मास्क। हेयर मास्क लगा के भी हम रखेंगे 45 मिनट्स के लिए और फिर उसके बाद हम करेंगे शैम्पू। और आज हमारी होगी डीप नरिशमेंट एंड डीप कंडीशनिंग। ओके। सर्दियों में अगर आप इतनी ऑयलिंग करोगे तो बाल तो टूटना नेचुरल है, तो इसके नेचुरल है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, बाल झड़ेंगे ही। इसके लिए अभी हम बनाने वाले हैं एक हेयर मास्क। मैंने एक राई बनाना लिया है, एक एग लिया है और 3 स्पून दही लिया है, 3 या फिर 2 आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। एक ब्लेंडर में पूरा बनाना डाल दो। अच्छा, अगर आपके बाल लंबे हैं तो 2 बनाना डाल देना। अगर आप एग नहीं खाते हो तो आप एग स्किप भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि आपको एग डालना ही है, छोड़ भी सकते हो। मेरे बालों को काफ़ी शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है तो मुझे ये सूट करता है, इसलिए मैं डालती हूँ। कुछ लोगों के बाल अगर ड्राई हो जाए एग के लेके कुछ होते हैं, राइट, किसी को नहीं सूट करता तो आप मत डालना। योगर्ट जो है ना आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने का काम करेगा, और जो आपका बनाना है वो तो आपके बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा ना, तो कि जो आपका मॉइस्चर बालों में ख़त्म सा हो जाता है ना वो वापस आ जाएगा इस हेयर मास्क से। इसीलिए मुझे ये सर्दियों में स्पेशली काफ़ी पसंद है। समर्स में मैं ये वाला मास्क यूज़ नहीं करती हूँ। सारी चीज़ों को मिला लेने के बाद जो आपका बोल है उसी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें मिला देना ताकि कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए, बहुत रनी भी नहीं चाहिए। तो एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए आप उसको ब्लेंड कर लेना। जब आपको लगे कि अच्छे से मिक्सचर पूरा ब्लेंड हो गया, इसीलिए मैंने आपको दिखाया भी कैमरा पे कि इतना ही अच्छे से वो ब्लेंड होना चाहिए। तो जब प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए ना, फिर आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एक बोल में स्ट्रेनर की हेल्प से पूरा मिक्सचर स्ट्रेन कर लेना। अगर आप स्ट्रेनर नहीं यूज़ करोगे तो होता क्या है कि कुछ इसमें चंक्स होते हैं, कुछ ब्लैक कलर का क्योंकि हमने बनाना यूज़ किया है तो कुछ ब्लैक होता है, कुछ थोड़े बहुत भी चंक्स होंगे ना, वो आपके बालों में अटक जाएंगे, फिर वो नहीं निकलेंगे आपके बालों से। तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही इसको स्ट्रेन कर लेना, वरना बाद में आप कंप्लेंट करोगे कि आपके बालों में वो ब्लैक और वाइट कलर के जो चंक्स है ना वो इजीली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा भी दूंगी जब हेयर वॉश करूंगी कि मेरे बालों में कुछ भी अटका नहीं है। तो दिस मेथड इज़ क्वाइट इफेक्टिव। आप ये करना, कुछ भी अटकेगा नहीं आपके बालों में और मिक्सचर एकदम स्मूथ हो जाएगा, राइट। तो इस मिक्सचर को अभी ये जो आपने हेयर मास्क बनाया है अभी हम इसको अप्लाई करेंगे अपने बालों पे। सो बालों पे अप्लाई करेंगे और 1 घंटे के लिए रखेंगे। लगाया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो जो मैंने ये बालों में अपने तेल लगाया था उसको एप्लीकेशन को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और उसके में उतने में ही मैंने अपना ये जो हेयर मास्क है जो मुझे अभी लगाना है वो मैंने बना लिया है। तो आई विल जस्ट शो यू।
सी अगर आपके पास कम टाइम है तो आप हेयर मास्क स्किप कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ हेयर मास्क लगाना है तो आप हेयर ऑयल स्किप कर देना, ठीक है। और अगर आपके पास एक अच्छा प्रॉपर टाइम है और आप अगर अच्छा ज्यादा टाइम नहीं है तो टाइम कम कर देना, आधे घंटे के लिए ऑयल रखना, उसके ऊपर मास्क लगाना, आधा घंटा 1 आवर फिनिश शैम्पू, राइट। लेकिन अगर आपके पास टाइम है या फिर आपके बालों की डिमांड है कि यार बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, रफ हो गए हैं, कोई शाइन नहीं बची है, उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यस, जस्ट स्पेंड मे बी आई वुड से 2 आवर्स, और उसमें आपके बाल विल थैंक यू कि बहुत अच्छा लगा हमें आपने जो इतना मास्क और हेयर ऑयल हमारे ऊपर लगाया। सो ऑनेस्टली आई एम सेइंग, आपके पास अगर टाइम है तो जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। जो मैंने ये हेयर मास्क अभी बनाया है वो मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। आई जस्ट शो यू द एप्लीकेशन, मे बी नॉट एंटायर एप्लीकेशन बट या आई स्टिल शो यू। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी हो लेकिन कोई अपना नॉन फेवरेट कपड़े पहनना, क्योंकि ये जो है ना चीजें आपके कपड़ों को तो खराब पक्का करके ही मानेगी। नो वे कि आप इनसे बच सकते हो। अच्छा, मेरा जो है ना लाइक मोटिव जो होता है वो होता है कि मैं अपने स्कैल्प पे और अपने हेयर लेंथ पे दोनों पे अच्छे से हेयर जो अपना मास्क बनाया है उसका एप्लीकेशन करूं। क्योंकि अगर सिर्फ मैं हेयर लेंथ पे करूंगी और स्कैल्प पे नहीं करूंगी ना तो वो जो मेरी स्कैल्प होती है ना स्क्वीकी क्लीन वाली फीलिंग मुझे नहीं देती है। तो मेरे को ज्यादा पसंद है कि अगर मैं हमेशा अपनी स्कैल्प और अपनी हेयर लेंथ दोनों पे करूं। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं वो आपकी मर्जी है, आपको कितना लेना है। अगर किसी को एग नहीं लेना है तो आप स्किप कर देना। बालों की लेंथ और बालों के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही करना। इफ यू कैन सी हाउ नाइसली आई एम अप्लाइंग द हेयर मास्क एंड एज वेल एज आई एम मसाजिंग इट, राइट। मसाज करने का मतलब है कि मैं इंश्योर कर रही हूँ कि मेरी पूरी स्कैल्प कवर हो जाए। जब एक बार स्कैल्प कवर हो जाएगी ना उसके बाद मैं अपनी हेयर लेंथ पे करूंगी, जो अपना मास्क है उसको अप्लाई करूंगी। बट फर्स्ट थिंग इज स्कैल्प। ये आपके बालों पे स्टिक हो जाएगा, गिरेगा नहीं, बिकॉज इसमें एग है ना, उसकी वजह से वो अपनी जगह पे रहेगा। अगर सिर्फ दही होता तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे ड्रिप करता, तो इसीलिए एक और ऊपर से एग आपके बालों में थोड़ा एक शाइन भी डालता ही है, वी ऑल नो, राइट। तो मैं तो एग पसंद करती हूँ और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एग से, इसीलिए आई जस्ट अप्लाई एग एज वेल। तो आई नाउ विल क्विकली शो यू कि मैं अपने सारे बालों पे कैसे लगाती हूँ। नाउ मेरा स्कैल्प अच्छे से कवर हो गया है। अगर आप देखोगे तो मैंने एक भी जगह नहीं छोड़ी है अपनी स्कैल्प को। लुक एट दिस साइड, मैंने अपनी स्कैल्प को अंदर तक नीचे तक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो भी मेरा हेयर मास्क जो है जो बचेगा बस अब उसको मैं अपनी हेयर लेंथ पे लगा दूंगी। और फिर उसके बाद देखो मिनिमम, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अब अपने बालों पे, तो मिनिमम 1 घंटा तो मैं छोड़ूंगी अपने हेयर मास्क को। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो कम से कम 15 मिनट, ठीक है। तो कम से कम 15 मिनट तो वेट करना ही आप, उतना तो इट्स लाइक बनता। ये होने के बाद अब एटलीस्ट 1 घंटा मैं वेट करूंगी, क्योंकि अभी मैंने इतना मेहनत किया अपने बालों पे, इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स को अपने बालों पे लगाया है। मैं इतनी जल्दी वॉश नहीं करूंगी, मैं 1 घंटा वेट करूंगी, उसके बाद ही वॉश करूंगी। और मैं वॉश कैसे करती हूँ मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। शैम्पू और उसके बाद कंडीशनर सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े बनाना की स्मेल ना आ जाए या फिर एग का स्मेल ना आए, इसलिए मैं कंडीशनर लगाऊंगी। और वॉश करने के बाद मैं क्या यूज करती हूँ मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। दैट इज विंटर एडिशन, स्पेशली विंटर्स में। गर्मियों में मैं स्किप भी कर सकती हूँ, लेकिन विंटर्स होते हैं मैं कभी स्किप नहीं करती। तो मेरा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है जो मेरी स्कैल्प को एकदम नरिश्ड और मॉइस्चराइज रखता है, आई विल शो यू। जस्ट वेट फॉर 1 hour एंड आई विल सी यू आफ्टर दैट।
हाय एवरीवन, सो नाउ इट इज टाइम। देखो 1 घंटा हो चुका है, ऑलमोस्ट ये ड्राई है। और जैसे मैंने बोला था, ड्यू टू एग ये बिल्कुल भी ड्रिप नहीं होगा, तो इसीलिए एग मैंने जब डाला था तो ये ड्रिप तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप देख रहे हो ना, एकदम क्लीन है। तो 1 घंटा हो गया है। अब मैं शैम्पू और कंडीशनर यूज करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू और कंडीशनर यूज करने वाली हूँ। गिव मी अ मिनट। सो या दिस लव ब्यूटी एंड प्लैनेट आर्गन एंड लेवेंडर ऑयल, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये वाला मुझे कितना ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ। मेरे बालों के लिए ये बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि काफी ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ये वाला शैम्पू। और उसके बाद ये 2 मिनट जो हेयर मास्क है आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर, जो कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो मुझे दूसरा पैकिंग लेना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आई जस्ट हैव टू टेक आउट द न्यू टब, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो या ये ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है मैंने। और ये वाला शैम्पू एंड दिस कंडीशनर, दिस इज नॉट अ कंडीशनर, बेसिकली दिस इज अ हेयर मास्क एम आई गोइंग टू यूज जस्ट नाउ। देयर यू गो। इस तरीके से रखा था तो सब एक जगह पे आ गया है। इसका MRP काफी ज्यादा हाई है, विच इज 600 रुपीज। पर मैंने इसको ऑलमोस्ट सेल पे ही खरीदा है। 40% ऑफ, 30%, 25% ऐसा चलता रहता है नायका पे। तो या आई एम गोइंग टू यूज दिस हेयर मास्क एज वेल एज दिस शैम्पू। तो ये था मेरा हेयर वॉश रूटीन, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है। तो हाँ, मैं भी कोई भी टी शर्ट लेके पुरानी वाली, या फिर माइक्रोफाइबर टॉवल है तो वो वाला आप लेके अपने बालों को सुखा लेना। बस ये जो मैं टॉवल यूज कर रही हूँ, इसके साथ ज्यादा रब मत करना। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरी टी शर्ट पे ऑलरेडी कुछ गिरा हो सकता है, तो मेरे बालों में नहीं जाना चाहिए। तो हमने अपना हेयर मास्क बनाया था, उसको जब हमने स्ट्रेन किया था ना, तो उसका फायदा ये है कि आप बालों में ना कुछ भी ऐसा रह नहीं जाएगा, ब्लैक, या फिर ब्लैक तो चलो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर येलो कलर का कुछ भी ऐसे वो जो चंक्स होते हैं कई बार हेयर मास्क के हमारे बालों में रह जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। एंड इफ आई एम टचिंग इट, इट्स रियली रियली सॉफ्ट। और जो हेयर मास्क था वो मैंने आपके सामने ही आपको दिखाया था कि बस 2 ही मिनट के लिए रखा, उससे ज्यादा नहीं रखा था, राइट। तो या इफ यू कैन सी, मेरा एक सीक्रेट है लास्ट विंटर्स के लिए, वो ये है कि जब मैं शैम्पू कर लेती हूँ उसके बाद मैं अपनी स्कैल्प पे यूज करती हूँ एलोवेरा जेल। कुछ लोगों के लिए एलोवेरा जेल स्टिकी हो सकता है, लेकिन मेरी जो स्कैल्प है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई है, इसलिए मुझे सिर्फ विंटर्स में, मैं समझ में नहीं करती हूँ, सिर्फ विंटर्स में थोड़ा सा स्कैल्प पे, अपने पाम्स पे लेके मैं अपने पूरे स्कैल्प पे लगा लेती हूँ जब मेरे बाल गीले होते हैं तभी। आई विल शो यू ओनली दिस मच, बस उतना कि आपकी पूरी स्कैल्प कवर हो जाए, उसके लिए ही। और बस मुझे अपनी स्कैल्प पे लगाना है, ताकि मेरी स्कैल्प में ना वो जो एक फ्लेकीनेस होती है वो ना आए। बस उतना ही करना है मुझे, और कुछ भी नहीं। That's it.
मुझे अपने बालों की लेंथ पे नहीं लगाना है क्योंकि मैंने अपना हेयर मास्क लगा लिया है, मुझे जरूरत नहीं है एलोवेरा जेल लगाने की। लेकिन स्कैल्प पे लगाने का मतलब है कि मैं अपने स्कैल्प को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ और मेरी स्कैल्प जो एक फ्लेकीनेस आती है ना वो नहीं आएगी। सो इफ यू कैन सी हेयर आर लाइक रियली हेल्दी एंड शाइनी। अच्छा मैं अभी भी बाल तो टूट ही रहे हैं, इसीलिए विंटर्स आर लाइक वेरी डेंजरस क्योंकि आपके बाल टूटते रहते हैं। मैं तो बहुत डर जाती हूँ अपने बालों को टूटते हुए देख के। दिस वाज ऑल अबाउट माय हेयर केयर रूटीन। अभी मैं ब्लो ड्राई नहीं यूज करने वाली हूँ, मैं इसको एज इट इज सुखा लूंगी क्योंकि अभी भी धूप है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें मेरे बाल सूख जाएंगे 1-2 घंटे में। ब्लो ड्राई मैं यूज करूंगी अगर वो ना सूखे, कई बार पीछे वाले साइड से नहीं सूखते। एंड दैट्स ऑल अबाउट माय हेयर केयर रूटीन। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो उसके लिए रिगार्डिंग, या फिर आपकी स्कैल्प किसी और टाइप की हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट आस्क मी एंड डू लेट मी नो। अगर आपको चाहिए कि मैं अपना नेक्स्ट वीक का भी हेयर केयर रूटीन शूट करूं और मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं क्या करती हूँ, बिकॉज मेरी जो हेयर केयर रूटीन है वो हर वीक चेंज होती है, मैं सेम नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर सेम अगर आप एक बार एक जैसा चीज करते जाओगे तो फिर उसका ज्यादा देर तक असर भी होना बंद हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट कीप ऑन चेंजिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। फिर उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे बालों पे और मेरी स्किन पे क्या बेस्ट वर्क करता है। Thank you so much for watching my video. Please subscribe to my channel and do comment कि आपको next क्या देखना है। Thanks. Bye bye.